एक है than और एक है then। than का मतलब होता है कंपैरिजन करना और then का इस्तेमाल होता है टाइम के बारे में बताने के लिए। ऐसे कंफ्यूजन्स आपको होती रहती होंगी, राइट? मैं हूं मिशेल, आपकी दोस्त और आपकी इंग्लिश कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जहां हम सीखेंगे कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। तो दोस्तों, पहला वर्ड है ब्लू और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड भी है ब्लू। अरे हो गए ना कंफ्यूज? यही मैं आपको कह रही थी। ये है एग्जाम्पल कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। ओके दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों वर्ड्स को हम बोलते तो सेम तरीके से हैं, पर इनकी स्पेलिंग और इनके मीनिंग में फ़र्क है। आइए जानते हैं क्या। तो दोस्तों, ब्लू होता है एक वर्ब, यानी कि एक एक्शन, और इसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। अब ब्लो का मतलब होता है फुलाना, जैसे कि गुब्बारे फुलाना। अगर आप उस बात को पास्ट में कहेंगे तो आप ब्लू कहेंगे, ब्लू। ओके, और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है एक कलर। ओके दोस्तों, तो ये है ब्लू और ये भी है ब्लू। अब जानते हैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस में देखते हैं, हम कहेंगे शी ब्लू अ लॉट ऑफ बलून्स एट द बर्थडे पार्टी। उसने बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गुब्बारे फुलाए। हमने बात की है पास्ट में, इसलिए हमने कहा ब्लू। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। वी आर प्लानिंग टू पेंट द हाउस ब्लू। हम घर को नीले रंग का पेंट करने का सोच रहे हैं। तो हो गया ना दोस्तों, आपकी कंफ्यूजन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड पेयर क्या है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, अलाउड। और एक और वर्ड अलाउड। वंस अगेन दोस्तों, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। जानते हैं क्या फ़र्क है? तो ये है एक वर्ब जिसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ अलाउ। अब जैसे ब्लू ब्लो का पास्ट टेंस था, ऐसे ही अलाउड जो है वो अलाउ का पास्ट टेंस है, यानी कि किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, उसको हम कहते हैं अलाउड। अब ये वर्ड जो है अलाउड, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे। ओके, जैसे कि जब किसी की आवाज़ बहुत तेज़ हो, ओके, बीइंग लाउड, उसको आप कहते हैं अलाउड। जैसे कि ज़ोर से बोलो, स्पीक अलाउड। ओके, दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको सही से समझ पाएं। हिज मदर अलाउड हिम टू गो फॉर अ मूवी विद फ्रेंड्स। उसकी मम्मा ने उसको अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए अलाउ कर दिया। ओके, तो पास्ट में कह रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं अलाउड, ईडी यानी पास्ट में। द टीचर आस्क्ड हर टू रीड द स्टोरी अलाउड। टीचर ने उससे कहा कि स्टोरी को जोर से पढ़ो, यानी पूरी क्लास के सामने जोर से पढ़ो। ग्रेट दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर क्या है। अफेक्ट, राइट? ये वर्ड हमें पता है, हमने अफेक्ट वर्ड सुना है, पर क्या हमने ये वर्ड भी सुना है? इफेक्ट, राइट दोस्तों, जानते हैं डिफरेंस? तो दोस्तों, ये है एक वर्ब। ओके, अफेक्ट का मतलब होता है किसी पर कोई प्रभाव डालना, जैसे कि टू चेंज समथिंग और समवन। तो किसी पर कोई प्रभाव डालने को या किसी को प्रभावित करने को हम कहते हैं अफेक्ट। ओके, और इफेक्ट होता है दोस्तों एक नाउन जो कि होता है द रिजल्ट ऑफ चेंज। तो यानी कि जब आप किसी पे कोई प्रभाव डालते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है उसको हम इफेक्ट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मेरे को इस दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, वो है। ओके, या फिर गुड इफेक्ट या फिर बैड इफेक्ट, वहाँ पर हम ये ई वाला इफेक्ट यूज़ करते हैं, ना कि ए वाला इफेक्ट। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल ताकि इसको ढंग से याद कर पाएँ। तो ये है, द कोरोना वायरस हैज़ अफेक्टेड मैनी पीपल इन चाइना। आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है और लोगों को बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा है, पर इसकी शुरुआत हुई है चाइना से। तो इसका मतलब है कोरोना वायरस ने चाइना में बहुत लोगों को प्रभावित किया है। अगेन दोस्तों, हम ये बात पास्ट में कह रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम अफेक्टेड बोल रहे हैं। ओके, अब जानते हैं इसके साथ एक एग्जाम्पल। द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन चाइना इज दैट मेनी सिटीज हैव बीन शट डाउन। अब इसका मतलब है कि कोरोना वायरस का ये प्रभाव पड़ा है, ये इफेक्ट पड़ा है कि चाइना में बहुत सारे शहर बंद हो गए हैं। राइट दोस्तों, तो अफेक्ट होता है प्रभावित करना
और इफेक्ट होता है प्रभाव, यानी कि रिजल्ट। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एडवाइस और एडवाइस। ध्यान से सुनिए, एडवाइस स, एडवाइज, इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी एक छोटा सा फर्क है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। अब मतलब का फर्क जानते हैं। एडवाइस होता है एक नाउन जिसका मतलब होता है ओपिनियन, यानी राय, आपकी राय या फिर आपकी सलाह। ओके, तो जो सलाह आप किसी को देते हैं उसको कहते हैं एडवाइस विद अ स। और ये है एक वर्ब, यानी कि एक एक्शन जिसका मतलब है टू सजेस्ट, यानी किसी को सलाह देना। तो दोस्तों, जो सलाह आप किसी को दे रहे हैं उसको हम एडवाइस कहते हैं, और जब आप सलाह दे रहे होते हैं उस एक्शन को हम कहते हैं एडवाइज विद एस। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको समझें। माई एडवाइस टू यू इज टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब। मेरी आपके लिए ये एडवाइस है, यानी मेरी आपके लिए ये सलाह है कि आप इंग्लिश सीखें ताकि आपको बेहतर जॉब मिल पाए। आई एडवाइज यू टू लर्न इंग्लिश एवरी डे टू गेट फ्लुएंट। मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करें और सीखें ताकि आप फ्लुएंट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में कहा ये मेरी सलाह है, और यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको ये सलाह देती हूँ। तो समझिए ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है। ओके दोस्तों, तो ये फ़र्क है एडवाइस विद अ स और एडवाइज विद अ ज में। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड पे, बेयर। ओके, बेयर, बेयर, दोनों वर्ड्स की सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ये है एक वर्ब जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को टू स्टैंड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को सहना। जब आप किसी चीज़ को सहते हैं तो आप क्या करते हैं, यू बेयर इट, आप उसे सहते हैं। और यह है एक एडजेक्टिव दोस्तों। एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है विदाउट एनी कवरिंग। तो जब कोई चीज़ ढकी नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं बेयर। आजकल मैंने बड़ा सुना है बेयर मेकअप लुक, यानी एक ऐसी लुक जिसमें मेकअप तो किया है पर लगे कि मेकअप हुआ ही नहीं। ओके, तो जब कोई चीज़ ढकी नहीं होती या कोई चीज़ करी नहीं होती उसको हम बेयर कहते हैं। एग्जाम्पल, आई कॉन्ट बेयर द हीट इन द समर्स, यानी कि मैं गर्मियों की जो गर्मी है यानी हीट है उसको मैं बेयर नहीं कर सकता, उसको मैं सह नहीं सकता। आई लव वॉकिंग इन द ग्रास बेयर फीट, मुझे घास पर नंगे पैर चलना बहुत पसंद है। यानी कि जब आपके पैरों पर चप्पल नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, वहाँ पर हम कहेंगे बेयर। ओके, मूविंग ऑन, बोर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड है, और बोर्ड अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। तो दोस्तों ये बोर्ड तो आप समझ गए होंगे। बोर्ड होता है जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा या किसी फाइबर का टुकड़ा, उसको हम कहते हैं बोर्ड। ओके, पर ये जो बोर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, यानी कैसा आप फील कर रहे हैं, तो ये एक फीलिंग एडजेक्टिव है। नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, अब एक होता है ना, हम कभी कभी ऐसे फेस बनाते हैं, बहुत बोरिंग लेसन चल रहा है क्लास में। वेल आई होप ये काफ़ी बोरिंग नहीं है आपके लिए। तो जब कोई बोरिंग लेसन चल रहा होता है क्लास में तो आप कैसे फील करते हैं, आप करते हैं फील बोर्ड, राइट दोस्तों। देखते हैं एक एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ स्कूल्स आर रिप्लेसिंग चॉक बोर्ड्स विद इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स, यानी बहुत सारे स्कूल्स में चॉक वाले बोर्ड्स को छोड़ के अब स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक स्मार्ट बोर्ड है, मैं यहाँ पे अपने फिंगर से पेन यूज़ कर सकती हूँ, यू नो, जैसे आपने देखा मैं टिक बना सकती हूँ, उसको कहते हैं स्मार्ट बोर्ड, राइट। तो बोर्ड दोस्तों आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो एक टुकड़े के समान होता है। और ये है ही वॉज बोर्ड सिटिंग एट होम ऑल डे, वो पूरे दिन घर पर बैठा बैठा बोर हो गया था। ओके, उसके लिए आप कहेंगे ही वॉज बोर्ड, यानी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत बोर्ड फील कर रहा था। अब है दोस्तों ब्रेक। हमें पता है ये वर्ड ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ओके, और ये है एक और वर्ड ब्रेक, इसका मैं आपको एक्शन करके दिखाती हूँ। इसको कहते हैं ब्रेक। गाड़ी में जब आप बैठे हैं सडनली आपको झटका लगता है, क्यों? क्योंकि किसी ने ब्रेक लगाया है। दैट्स राइट। तो दोस्तों ये ब्रेक होता है वर्ब, यानी तोड़ना, टू डैमेज समथिंग। और ये ब्रेक होता है एक नाउन जिसका मतलब है स्टॉपिंग गियर ऑन अ व्हीकल, यानी गाड़ी में जब रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होता है ब्रेक, पर इसकी स्पेलिंग बहुत अलग है, BRAKE। तो याद रखिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं,
आई ऑफन ड्रॉप एंड ब्रेक माई फोन, बहुत सच है, मैं बहुत बारी अपना फ़ोन गिराती हूँ और तोड़ती हूँ। ही सडनली अप्लाइड ब्रेक्स टू सेव अ पासिंग डॉग, उसने झटके से ब्रेक लगाया ताकि वह जाते हुए कुत्ते को बचा पाए। ओके तो दोस्तों दोनों में बहुत फ़र्क है, BREAK, BRAKES, इनके मीनिंग्स में और स्पेलिंग्स में अंतर है। नाउ वी हैव चूज एंड चूज, सेम प्रोनाउंसिएशन। अब दोस्तों ये है एक वर्ब, ओके ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है च्यू का। च्यू क्या होता है? च्यू होता है चबाना, राइट? अब अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई च्यू, मैं चबा रहा हूँ। जैसे कि आई लाइक टू च्यू अ च्युइंगम, मुझे एक च्युइंगम चबाना पसंद है। पर यही बात अगर आप किसी और के लिए कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? ही लाइक्स टू च्यू अ च्युइंगम, बट आप कह सकते हैं ही चूज अ च्युइंगम एवरी डे, राइट? वो रोज एक च्युइंगम चबाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप चूज का इस्तेमाल करते हैं एस के साथ, और ये है चूज जो भी एक वर्ब है और इसका मतलब है टू सिलेक्ट। काफ़ी इजी है। तो माई डॉटर नेवर चूज हर फूड वेल, मेरी बेटी कभी अपना खाना ढंग से चबाकर नहीं खाती है। लेट्स चूज अ लाइटर शेड फॉर द बेडरूम वॉल्स, यानी बेडरूम की दीवारों के लिए एक हल्का शेड, एक हल्का कलर चूज करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं। ग्रेट। नाउ वी हैव कोर्स, कोर्स, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, थोड़ा सा नोटिस कीजिए। कोर्स, कोर्स। दोस्तों कोर्स होता है खुरदुरा, ओके ये एक एडजेक्टिव है। जब कोई सरफेस या आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो खुरदुरी फील होती है तो उसको आप कहते हैं कोर्स, ओके। और कोर्स तो आपको पता ही है, कोर्स क्या होता है, जैसे आप स्कूल में करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट पे करते हैं, कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स करते हैं, दैट्स कोर्स, जो कि एक नाउन है। सेट ऑफ क्लासेस ऑन अ सब्जेक्ट, ओके। द फैब्रिक ऑफ दिस बेडशीट इज कोर्स, यानी इस बेडशीट का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो खुरदुरा है। Why join an English course when you can study on Sky? Now let's look at the next one. ये है addition, 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 addition. फर्क किस साउंड का है? इधर है ए और इधर है अ, ए अ, addition, addition. दोस्तों ये है एक नाउन जिसका मतलब है जब कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड हो जाती है, और ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है अ सीरीज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। अब होता है ना कि किसी मैगजीन का नया एडिशन आए, उसके लिए आप कहते हैं एडिशन, यानी कि कोई न्यू वर्जन। एक एग्जांपल, ये सीरीज जो आप इस समय देख रहे हैं ये एक न्यू एडिशन है, दैट्स राइट। डू यू हैव द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक? क्या आपके पास इस किताब का लेटेस्ट एडिशन है, यानी लेटेस्ट वर्जन है? वेल दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये हैं आपके आज के confusing English word. See you soon in another lesson. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.